तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं भारत महिमा पाठ का VBI जो भी क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उसको हम ऑनलाइन में लेकर आए हैं, यानी कि एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन आंसर दोनों कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए पहला टॉपिक क्या करें, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो कौन सा है, तो भारत महिमा पाठ है तो इसलिए भारत की ज़्यादा चर्चा होगी इसमें। उसके बाद है किस देश के गीत देवता गण गाते हैं, तो भारत के गीत कौन गाते हैं, देवता गण गाते हैं। उसके बाद है अहो असीसा किमकार शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है, तो कौन सा उपनिषद लिया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से, भागवत पुराण से। आपको याद रखना होगा कि इसका पहला जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो है वह भागवत पुराण से, तो ये दूसरा का है इसलिए दूसरा भागवत पुराण से हो गया। उसके बाद है किस की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगर आप इसको अंत तक देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही बन जाएंगे। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती है। किस में मिलती है, तो समुद्र में मिल जाती हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। उसके बाद है गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है, तो कौन सा पुराण से, तो विष्णु पुराण से। आपको हम बताए थे कि इसका पहला जो पद है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद जो है वह भागवत पुराण से, तो यह पहला पद का है तो इसलिए विष्णु पुराण से हो गया। उसके बाद है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो उमा शंकर। कौन है आधुनिक गीत के रचनाकार, उमा शंकर। उसके बाद है भारत के लोग किस भाव में से रहते हैं, किस भाव से रहते हैं, तो एकता के भाव से रहते हैं। अनेकता में भी एकता है। हमारे यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी मिलजुल कर रहते हैं एकता के साथ। उसके बाद है कितने पुराण हैं, तो पुराण कितने हैं, तो 18 है। पुराणों की संख्या आपको पूछेगा तो 18 बताना है, आपको ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा। उसके बाद है सागर से शोभित देश कौन सा है, तो भारत है। सागर से शोभित देश कौन सा है, तो भारत है। उसके बाद है अगला है कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है, तो किस रूप में है, तो पद्यात्मक रूप में है, यानी कि पद के रूप में है, यानी कविता के रूप में है। उसके बाद है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो आपको बता देना है 5 पद है। कितने पद हैं, 5 पद हैं, 5 पद है। उसके बाद है भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं, तो दो जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो पुराण से लिया गया है। उसके बाद है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो देखिए विष्णु पुराण से। किस पुराण से लिया गया है प्रथम पद, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ पे विष्णु गलती है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। उसके बाद है भारत में जन्म लेने वाला किस सेवा करते हैं, यानी कि भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं, तो श्री हरि की सेवा करते हैं। किन की सेवा करते हैं, तो श्री हरि की सेवा करते हैं। उसके बाद है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो भारत है। मोक्ष जो कौन प्रदान करती है, तो भारत आपको मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। उसके बाद है 17 नंबर कि हमें सबों का अपने देश में के प्रति क्या कर्तव्य है, तो देशभक्ति। हमका क्या कर्तव्य है, तो देशभक्ति ही एक कर्तव्य है देश के प्रति। उसके बाद है भारत महिमा पाठ कर द्वितीय पद किस पुराण से लिया, यानी कि भारत महिमा पाठ का दूसरा जो पद है वह किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला है विष्णु पुराण से और दूसरा है भागवत पुराण से, दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद है हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो आदर्श देशभक्ति होनी चाहिए। कैसी, तो आदर्श देशभक्ति। कोई अगर आपके देश को कुछ कह देता है तो उसका आंखें निकालेंगे, ऐसा। उसके बाद है भारत की शोभा कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास है। उसके बाद है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। कहाँ, सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र। उसके बाद है भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, तो कौन है, तो हिमालय पर्वत है। हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर हो गया है, अब 2 मीटर बढ़ गया है, आपको याद रखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अंत करते हैं और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल का थोड़ा विकास कराइए क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी और आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो धन्यवाद।